गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का लॉन्ग मेथड करवाने जा रही हूँ, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। बट ये एक्स स्क्वायर जो है ये स्मॉल है बच्चे, ये डेविएशन का है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम ये क्वेश्चन करते हैं हमारे पास सिर्फ क्लास इंटरवल दिया होता है क्वेश्चन में एंड फ्रिक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल ये क्लास इंटरवल दिए हैं और ये फ्रिक्वेंसी दी है जिसका n इज़ इक्वल टू 30 है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चे, जो हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए निकालना है, डैट इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने निकालना है जिसको हम डिनोट करेंगे, ये देखिए कैपिटल एक्स। इस x में और इस x में फ़र्क है, ये क्रॉस करके लिखा है हमने, ठीक है, और ये स्मॉल x है। मिड पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल x से डिनोट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट जो होता है वो क्लास इंटरवल को देख के निकलता है, यानी 85 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों की मिड वैल्यू जो होगी डैट इज़ अवर मिड पॉइंट, यानी 85 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 87। इसी तरह से इसका भी 80 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 82। 75 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 77। इस तरह से हम सारे मिड पॉइंट को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है डैट इज़ एफ एक्स। ये कॉलम हमारा क्या है? एफ एक्स, यानी ये एफ और ये एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 87 87, 1 इंटू 82 82, 2 इंटू 27 154। इसी तरह से हमने सारा करना है। 9 इंटू 67 603, 8 इंटू 62 496। इसी तरह से लास्ट तक आपने इसको निकालना है। जब हमारी एफ एक्स की वैल्यू निकलती है तब हमने इन सब को क्या करना होता है? प्लस करना है, यानी समेशन निकालना है। किसका? इस एफ एक्स का, यानी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इन सभी को आप प्लस करेंगे। समेशन का मतलब ही होता है सम ऑफ दीज वैल्यूज, यानी सम ऑफ जिसका भी पूछा होगा। इधर हम एफ एक्स का निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब एफ एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं सबको टोटल करना है। ये हमारा आ गया 1935। अच्छा, यहाँ तक जब बच्चे क्वेश्चन आपने निकाला है, इसके बाद यहाँ तक जब निकल गया तो हमने मीन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ये जो है डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा? जब यहाँ तक क्वेश्चन आपने कर लिया तो यहाँ आपने देखो समेशन एफ एक्स हमारा कितना आया, इन सबको टोटल करके आ गया 1935, ठीक है, 1935, यानी 1935। नाउ मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 1935 डिवाइडेड बाई एन इज़ 30, तो इसको इसके साथ डिवाइड किया, हमारा आ गया 64.5, यानी मीन हमारा कितना आया? 64.5। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मीन कितना है? 64.5। और ये देखना है कि जब मिड पॉइंट आप समेशन एफ एक्स निकाल लेते हो, इसके बाद आगे आप तभी हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं जब हमारे पास मीन की वैल्यू होगी। अब मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 64.5। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे डेविएशन, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो डेविएशन जो है ये एक्स है, एक्स यानी स्मॉल एक्स। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? एक्स माइनस एम, यानी डेविएशन का फार्मूला है एक्स यानी मिड पॉइंट माइनस एम, एम मीन्स मिड पॉइंट। यानी अब हमने क्या करना है, सभी जो ये मिड पॉइंट है इनमें से 64.5 मीन की वैल्यू को माइनस करना है। मीन की वैल्यू एक ही है 64.5, तो पहले हमने 87 में से 64.5 माइनस करना है, फिर इसमें से मीन की वैल्यू माइनस करनी है, फिर इसमें से। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला है, डेविएशन का फार्मूला क्या है? एक्स माइनस एम। तो एक्स हमारे पास आ गया मिड पॉइंट एंड एम क्या है? मीन। तो देखिए अब मीन की वैल्यू हमारे पास है 64.5, तो 87 माइनस 64.5 आ गया 22.5। अब आ गया 82 माइनस 64.5 17.5, अब 77 माइनस 64.5 12.5। इसी तरह से यहाँ तक हम कर लेंगे। जब ये देखिए अब 62 जब पहुँचे हम, 62 मिड पॉइंट है, 62 माइनस 64.5। अब छोटी में से बड़ी वैल्यू जा रही है तो माइनस का आ जाएगा माइनस 25, फिर ये आ जाएगा 57 माइनस 64.5, ये आ गया माइनस 75। द नेक्स्ट
इसी तरह से हमने सभी मिड पॉइंट में से हमने मीन की वैल्यू माइनस करनी है। और बच्चे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी छोटी में से बड़ी वैल्यू हम माइनस करते हैं वहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए जैसे ये 67 है, ये 64.5 से बड़ा है ना, तो जब माइनस किया तो प्लस की साइन आया। लेकिन 62 जो है ये इससे छोटा है, तो छोटे में से बड़ी रकम जब हम माइनस करते हैं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो ये निकल गया हमारा डेविएशन। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा स्टेप डेट इज एक्स स्क्वायर, यानी इस एक्स का डेविएशन का स्क्वायर। तो देखिए पहला क्या है 22.5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 22.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 22.5 से ही, इसी वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया ये। फिर आ गया 77.5 मल्टीप्लाइड बाई 17.5, यानी इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। और नेक्स्ट कॉलम अब हमारा आ गया एफ एक्स स्क्वायर। देखो हमें फार्मूला में क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर, तो नेक्स्ट कॉलम इज एफ, ये हो गया, और एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस 1 के आगे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से हमने करना है, इसको हमने कर लेना है इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एफ कितना है, पहला एफ की वैल्यू कितनी है 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 506.25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 506.25। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी भी हमारी क्या है 1 है, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने 306.25 के साथ, तो तब भी हमारा आ गया 306.25। इसी तरह से हमने इन सभी फ्रिक्वेंसीज के सामने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। और लास्ट में हमने क्या करना है, जब एफ एक्स स्क्वायर हमारा आ गया तो हमने इन सब का समेशन निकालना है, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो जब सबको प्लस किया हमारी वैल्यू आ गई 2987.50। तो ये जब यहाँ तक क्वेश्चन निकाल लिया तो इसके आगे हम यहाँ से अब क्वेश्चन निकालेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, we will apply this formula summation of x square divided by n। तो summation of x square की वैल्यू ये देखिए हमने निकाली है यहाँ पे 2987.50, ये लिख ली हमने, डिवाइडेड बाई n, n कितना है ये देखिए 30, तो आ गया। इसको इसके साथ कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, आपने इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करना है, तो हमारा आ जाएगा 99.5833। जैसे ये वैल्यू आपकी आएगी उसके बाद आपने स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का साइन बना होता है, तो आपने उसको प्रेस करना है, तो आपका आ जाएगा 9.979। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 9.98। ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन लॉन्ग मेथड से। सिर्फ बच्चे ये ध्यान रखना है आपने, जो मिड पॉइंट का एक्स होगा ये कैपिटल होगा, और जब आपने ये एफ एक्स यहाँ तक निकाल लिया ना, इसके बाद आपने यहाँ आ जाना, यहाँ से आपने मीन को निकालना है। ये जो ये वाले स्टेप हैं ये तभी आपके होंगे जब आपके पास मीन की वैल्यू होगी, क्योंकि डेविएशन जो है इसका फार्मूला है एक्स यानी मिड पॉइंट माइनस एम। तो m हमारा आ गया 64.5। तो सभी मिड पॉइंट में से आपने क्या करना है, 64.5 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू डेविएशन है इनका स्क्वायर निकालना है, यानी 22.5। तो 22.5 इंटू 22.5, तो आ गई ये वैल्यू। अब ये तो प्लस है, अब देखो जहाँ पे माइनस का साइन शुरू हो रहा है ना, तो माइनस के साइन यहाँ पे आप कई बच्चे सोचते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा। तो बच्चे हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2.5 इंटू 2.5 ये आ गया 6.25, फिर माइनस 7.5 इंटू 7.5 ये आ गया 12.5 इंटू 12.5 ये आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस। जब ये वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा एफ एक्स स्क्वायर। आपने फार्मूला में देखना है आपको क्या चाहिए, देखो एफ एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, तो आपने एक्स स्क्वायर जब निकाला तो एफ एक्स स्क्वायर के लिए आपको एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो आपने क्या करना है, एफ को देखना है, फर्स्ट वैल्यू एफ की और फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ गई ये वैल्यू। सेकंड वैल्यू फ्रिक्वेंसी की, सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर की,
ये ध्यान रखना है, इसके सामने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके सामने एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का, जिस फ्रिक्वेंसी के सामने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आपकी आएगी उस सबको आपने प्लस करना है। तो बच्चे ये जो वीडियो है ये मैं बहुत ही छोटे यानी क्या कहूँ बहुत कम समय में बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों ने डिमांड की है मैम हमें ये क्वेश्चन समझाइए, इसलिए बेटे मैं जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। जिस भी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो बच्चे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है बेटे, हाँ आप फ़ोन करके कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो समझ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।